गांव से निकाल दो। हाँ, इसको गांव से निकाल दो, बाहर निकालो, पत्थर मारो, कल मुझे है। वक्त के चक्र के साथ एक तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा समाज अपनी संकुचित सोच के साथ पिछड़ता ही जा रहा है। हर दिन हर वक्त हमारे अंदर एक जंग छिड़ी होती है, भलाई और बुराई की। पर यह फैसला हमें लेना होता है कि हम बुराई के अंधेरे में जाएं या भलाई की रोशनी में। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ, आज के इस दिल दहला देने वाले केस के साथ। बनने का बहुत शौक है ना तुझे? घर की बर्बादी में कोई कसर मत छोड़। इस घर में रहना है तो ये फालतूगिरी मत करना। हाई फीवर है, फैमिली को बोलो तुरंत एडमिट करना पड़ेगा और इसका कोविड टेस्ट कराओ। मैम, इसके फैमिली के बारे में कुछ पता नहीं है क्योंकि ये लड़की खुद यहाँ चल के आई थी। हॉस्पिटल के बाद गिर गई थी तो हमने उठा के अंदर लाया। पुलिस को इन्फॉर्म करो। ठीक है मैम। नचनिया बनने का शौक चढ़ा है उसे। अरे मैं तो कहती हूँ जो रिश्ता है ना उसके लिए हाँ कर दीजिए, इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा देवांगी को। रिश्ता? हिमाली, वो छोटी बच्ची है, अभी उम्र क्या उसकी? जिस दिन घर से भागेगी ना तब पता चलेगा आपको। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं उसे अपनी माँ के घर छोड़ाता हूँ, वो कुछ दिन संभाल लेगी। ठीक है? पहले देवांगी को छोड़कर आइए। पापा, मुझे दादी के साथ नहीं रहना, मुझे आपके साथ रहना है। बेटा, अभी माँ ना बहुत परेशान है, तो थोड़े दिन तुम दादी के घर पे रह लो। जब सब ठीक हो जाएगा तो मैं खुद आकर तुम्हें ले जाऊंगा। हाँ पापा, कुछ ठीक नहीं होगा। ना वो मेरी माँ थी और ना वो बन सकती है। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी मुझसे प्यार नहीं करते। नहीं देवांगी, ऐसी बात नहीं। देवांगी, देवांगी, फिर मत जाना। अरे बेटा, आ गई तू? ये बहुत जिद्दी लड़की है। कैसी है? अच्छे। ये कुछ पैसे है माँ। माँ, किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। तो बिल्कुल फिक्र मत कर दिनेश, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। आखिर पोती है मेरी। चल, चलता हूँ, ध्यान रखियो। क्या वो लड़की अकेले कोविड सेंटर आई थी? जी सर, और आते ही वो बेहोश हो गई थी। हमें तो उसका नाम भी नहीं पता था और ना ही उसके पास से कोई ऐसी चीज़ मिली जिससे उसके बारे में कुछ पता चल पाता। मैडम, उस लड़की का कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। फीवर 103 है और ऑक्सीजन लेवल काफ़ी गिर चुका है। तुम जल्दी से रेमडेसिविर का इंजेक्शन तैयार करो। सॉरी सर, मुझे जाना होगा। प्लीज। साहब, 2 महीने हो गए, अब कुछ तो कीजिए ना। सरकारी काम है, कुछ खर्चा पानी लगेगा, दे पाएगी? साहब, कितना लगेगा? तेरे लिए 25,000 में कर दूंगा। ठीक है साहब, धन्यवाद। ये पेन ड्राइव ले, इसको एडिट पे दे देना और थर्सडे को पूरा वीडियो मिलेगा, समझा? सुन 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 सुन, बाइक की चाबी मुझे दे। तू रिक्शे से चले जा, ठीक है? साड़ी फेंक देना।
हाँ रोहन बोल। यार कुछ तड़कता फड़कता देना। क्या कोविड, उसमें क्या न्यूज़ है? सुन, कोई स्कैम या ऑर्गन ट्रैफिकिंग होगी ना उसमें तो मुझे बताना, समझा? पुणे की सभी मिसिंग कंप्लेंट्स चेक की, लेकिन बच्चे से रिलेटेड भी नहीं मिला। कोविड सेंटर के बाहर, मार्केट का एरिया, सब जगह के सीसीटीवी चेक किए, हर जगह वो अकेली ही दिखी। फिर वो असॉल्ट के निशान? इतने सारे मार्क्स हैं उसकी बॉडी पे। हार्डली 12 साल की बच्ची है, ऐसा क्या हुआ होगा उसके साथ? सर आरटीपीसीआर रिपोर्ट आपको भेजा है, नेगेटिव है। ठीक है, चलो। ये लड़की, नाम क्या है तेरा? देवांगी। मास्क ऊपर कर, मास्क ऊपर। यहाँ पीछे स्टोर रूम है, वहां सोने के लिए, ठीक है? और रोज सुबह मुझे 8 बजे चाय चाहिए, समझी? झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब मिला के 3000 मिलेंगे। सर यहाँ कला केंद्र कहाँ है? क्यों? वो मैं डांस कंपटीशन के अंदर भाग ले रही हूँ ना, इसलिए। या काम करने आई है, नाचने आई है? चल जाके अंदर जा और मेरे लिए नाश्ता बना। अरे अरे क्या कर रही हो रिद्धि? उतर नीचे। बाबा अपना ख्याल रखा करो। और कितनी बार बोला है तुम्हें कि प्रेगनेंसी में सब नहीं करते ना? सॉरी। क्या चाहिए था तुम्हें? मैं देता हूं। तरुण, मैं सोच रही थी कि पापा से मिलने चलते। 3 साल हो गए शादी को रिद्धि, तो तुम अब भी कोशिश करना चाहती हो? वो नहीं मानेंगे। तरुण, मेरा दिल कहता है वो इस बार जरूर मानेंगे। नाना बनने की खुशी, वो सारे गिले शिकवे भुला देंगे। लेकिन रिद्धि वो मुझे नहीं अपनाएंगे। एक बार कोशिश तो करते हैं ना तरुण, प्लीज मेरी खातिर। चलो ठीक है बाबा, लेकिन आज रात को मुझे कुछ काम है, कल सुबह चलते हैं। चलो मैं निकलता हूँ। हाँ, और ध्यान रखना अपना। चलो बाय। हाँ हाँ आ रहा हूँ। भाव क्या कर रहे हो भाव? ये फोन तू उठा नहीं रहा। हाँ, ऑफिस तो जाएगा ना? अरे भाव या यहीं ठोक दूं? मैं दूंगा भाव। 3 दिन में पैसे दे दे, वरना तू और तेरी बीवी कहाँ गायब हो जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा। चल। तुम्हारे पति का नाम जी से है? हाँ हाँ, गगन नाम था उनका। गगन। ललिता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गगन, और तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? क्या हुआ? गगन हमारे जमीन के पेपर कहाँ हैं? ललिता तुम उससे बच के रहना, वो ठीक नहीं है। कौन? किससे बच के रहना गगन? गगन मत जाओ अभी। काला साया है तुम पर, मौत मंडरा रही है तुम्हारे सर पे। कोई उपाय बताइए ना। के नाम के इंसान से दूर रहो तुम, तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक है वो। कमल, किशोर होगा, किशोरी होगा, क्योंकि वो मेरी जमीन हथियाना चाहता है। 2 दिन बाद आना, गगन से पूछ के उपाय बताऊंगा मैं तुमको। 1001 रुपीस, प्लीज जल्दी। रिद्धि, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, देख तो ले। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरा पीछा करना बंद करो। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। क्या बोली तू? नहीं है खुश तू सिर्फ मेरी है, समझी? नहीं है खुश। दोबारा मेरे सामने आया ना
तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। कोई नहीं आएगा इसकी मैयत पर। भाग के शादी की थी ना, बाप तो अभी तक नाराज है। और तुम्हें भी अब आश्रम चले जाना चाहिए। वैसे टाइम तो नहीं है ऐसी बातें करने का, पर क्या करूं, मजबूरी है। तरुण ने इस घर के पेपर गिरवी रखे थे मेरे पास। वैसे तो तुम चुका नहीं पाओगी, इसलिए घर खाली कर देना। कितना उधार है? 75,000। 2 दिन बाद आके ले जाइएगा। कुंदन, हम कब तक ऐसे छुपेंगे? वो लोग हमें कभी ना कभी ढूंढ लेंगे। जब तक तुम मेरे साथ हो ना, मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ। घबराओ मत। अच्छा सुनो, मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ, कहीं जाना मत, ठीक है? मैम, शमशान, कब्रिस्तान या सिमेट्री, कहाँ पे बात करके रखना है? इसका तो नाम भी पता नहीं हमको। क्या बकवास कर रहे हो तुम? पहले जान बचाने की सोचे। जा जाके उसके हाथ बांधो। माँ, माँ, कहाँ थी भांगी? पता नहीं बेटा, कहाँ चली गई है। ऐसे कैसे कहाँ चलेगी? आपने आसपास मार्केट में देखा? मैंने सब जगह देख लिया, पता नहीं कहाँ चली गई है। और अपना बैग भी साथ लेकर गई है। विक्टिम का नाम देश है और रहने वाली सिटी का नाम PU, पुणे या पुरी। एक काम करो शर्मा, सारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस को इसकी डिटेल्स भेजो, हो सकता है कुछ मिले। लेकिन मैडम, पू से तो कोई गांव या फिर कोई एरिया का नाम भी हो सकता है। हो सकता है, लेकिन पहले हम डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करते हैं, उसके बाद में गांव और एरिया देखेंगे। ठीक है, मैं खबरियों को भी एक्टिवेट कर देता हूँ। डॉक्टर्स के मुताबिक लड़की खुद चलकर कोविड सेंटर आई थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसे डाउट था कि उसे कोविड है। एक काम, पुणे के सभी कोविड सेंटर से कोविड पेशेंट्स की लिस्ट निकलवाओ, हो सकता है उससे कोई लिंक मिले। Bangi, come this side. Come. तेरे को किधर जाने का था? वो डांस करने का है ना, तेरे को नाचने का है ना, तो नाच के दिखा। नाच। बिरयानी लेके आ मेरे लिए। अगर हम सत्ता में आए तो सबसे पहले लोगों को रोजगार देंगे, ताकि हर इंसान अपना और अपने परिवार का पेट भरने में सक्षम हो सके। हाँ मिश्रा जी, बताइए। बस अभी पहुंचते हैं। ठीक, हाई कमान से बुलावा आया है हमारा, तो इसलिए हमें निकलना होगा। तो आज के लिए आज्ञा दीजिए। हेलो, हाँ मंटू बोल।
कौन वो कोविड वाली लड़की? नहीं नहीं, मुझे उस स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है यार। अच्छा, खुद चल कर गई कोविड सेंटर। चल मैं देखती हूँ इसमें क्या स्टोरी बनती है। ओके बाय। रुकिए मैम, आप कहाँ जा रही हो? पहले तो मास्क चढ़ाइए और प्लीज़ थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। देखिए, मैंने वैक्सीन लगा ली है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। यहाँ पर एक बच्ची है ना जिसकी फैमिली का कुछ पता नहीं है, तो मुझे पता करना है, प्लीज़ आप जाने दीजिए। मैम, ये कोविड सेंटर है, यहाँ पे अंदर जाना मना है और यहाँ पे लोग मर रहे हैं और आपको न्यूज़ की पड़ी है। मैम प्लीज़ आप बाहर जाइए। मैडम, ये लिस्ट है पुणे के उन सारे लोगों की जो पिछले 1 महीने में कोविड पॉजिटिव हुए हैं। 1,10,000। इनमें से कितने हैं जिनके फैमिली हिस्ट्री नहीं है हमारे पास? 53,317। शर्मा, लिस्ट बहुत बड़ी है, पर सबसे बात करके देखते हैं, हो सकता है उस बच्ची के फैमिली के बारे में कुछ पता चल जाए। ओके मैडम। देवांगी, हम जा कर हैं। अरे पहले तो जल्दी चल वरना कोई आ जाएगा। चल जल्दी। देवांगी, हम जा कर हैं। ऐसी जगह जहाँ हमें किसी चीज की कमी ना हो। लेकिन हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं है। इतने सारे तूने चोरी किए? हासिल किए। अब यही पैसे हमारी जिंदगी संवारेंगे। गौर से देखना पत्तों को, नजर हटनी नहीं चाहिए। बाद में मत कहना कि मैंने कुछ धोखा किया, ठीक है? आपके सामने सारे पत्ते मैंने बिछा दिए। अब मैं इसमें से एक पत्ता निकालूंगा। अब ये पत्ता मैं नहीं देखूंगा, आप लोग देखिए। देख लिया आप लोगों ने पत्ता? ठीक है, ये पत्ता यहाँ रखा। पत्ता कौन सा आप लोगों को याद है ना? पत्ता कौन सा था? पत्ता। कैसी हैं आप? ठीक हैं? एकदम बढ़िया। वैसे शो बहुत अच्छा था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कभी आप मेरे रीडिंग वाले शो में आइए, मजा आएगा आपको। नहीं, ये मैजिक शो ही ठीक था। थैंक यू सो मच। चलो अभी मैं चलती हूँ। थैंक यू थैंक यू। हेलो, हाँ सर, सोर्स से मिल रही हूँ। शायद कोई बड़ी टिप है। ओके सर। लंच? थैंक यू मैडम। मैडम, वो एक कोविड पेशेंट है, संतोष शर्मा। उसने बच्ची को पहचान लिया। देवांगी नाम है उसका। देर से देवांगी। और फैमिली हिस्ट्री? उसे और कुछ नहीं पता मैडम। एफसी रोड पर होटल 19 है। संतोष वहाँ पे वेटर का काम करता है और देवांगी भी वहाँ पे साफ सफाई का काम करती थी। 1 महीने पहले उसने काम छोड़ दिया। इसका मतलब होटल से उसे कोविड होने के चांसेस तो है नहीं, पर 1 महीने तक लड़की थी कहाँ? साहब, मेरे केस का कुछ पता चला? कितनी बार बोला तुमको, जैसे ही कुछ पता चलेगा बुलाएंगे हम। घड़ी घड़ी नहीं आने का इधर। आप पता करो साहब, एक्सीडेंट नहीं था वो। कर तो ली जांच, और कितनी जांच करे? देखिए हमारे पास और भी केसेस होते हैं। साहब हाथ जोड़ता हूँ आपके, मैं पाँव पड़ता हूँ आपके। देखिए क्या कर रहे हैं? एक बार जांच कर। चलिए यहाँ कुछ कीजिए साहब। उधर बैठो पहले। हेलो, हाँ मैं अभी आ रहा हूँ।
हाँ भाई सब ठीक है। अच्छा सुन ना, वो कुछ पैसों की ज़रूरत थी, मैं जल्दी लौटा दूंगा। थैंक यू भाई। शाम को 4 बजे मिलते हैं गोमती नगर बस स्टॉप पे। चल। कुछ इंतजाम हुआ? हाँ धीरज ने बुलाया शाम को। सेफ तो है ना? बचपन का दोस्त है मेरा। चलो ये फटाफट रेडी हो जाओ, पहुंचने में भी टाइम लगेगा। लो मैं लेता हूं। देबांगी के साथ क्या हुआ था, उसकी कहानी पुलिस के लिए एक पहेली बन गई थी। दूसरी तरफ दिनेश अपनी बेटी की तलाश कर रहा था कि एक दिन वो उसे अपने पास ले आएगा। वहां से कोसों दूर एक जोड़ा भविष्य के सपने संजो रहा था, पर उनकी जिंदगियों में ऐसा तूफान आने वाला था जो उनके भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगा। हाँ शादी का सारा बुकिंग हो गया। हाँ सर हो जाएगा, फिक्र मत। ए लड़की कहाँ घुसे जा रहे हो? बाहर निकालो, गाड़ी इसको बाहर निकालो। अंकल आप कहेंगे तो मैं काम भी कर लूंगी, बर्तन मांज दूंगी, खाना खिला दूंगी। प्लीज अंकल प्लीज, कुछ भी नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है अंकल। प्लीज अंकल कुछ खाने के लिए दे दीजिए अंकल। हाँ मैम, बहुत मेहनती लड़की थी। 2.5 महीने पहले यहाँ आई थी, 1 महीने पहले चली गई। बोला किसी अच्छी जगह पर काम मिला है। अब मैम कहाँ मिला है वो मालूम नहीं है। अच्छा, तुम्हारे किसी स्टाफ से बात हो सकती है? हाँ मैम ज़रूर हो सकती है, पर हमारा स्टाफ अभी यहाँ पे नहीं है। हमारे पास स्टाफ को कोरोना हो गया है तो वो क्वारंटाइन में है। पर मैं आपको डिटेल्स देता हूँ। दीजिए। अब वो फाइल दीजिए मुझे। लक्ष्मण। हाँ मैम। सीसीटीवी है, ये काम करता है? हाँ मैम। तो मुझे पिछले 1 महीने की सीसीटीवी फुटेज भी चाहिए होगी और कस्टमर डिटेल्स भी आने जाने वालों की। मैम आप बैठिए, मैं आपको देता हूँ। एक बात लक्ष्मण, देबांगी जब यहाँ पर आई थी तो क्या उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स थे जो उसने दिए हों? हाँ थे। आप बैठे, मैं देता हूँ आपको डॉक्यूमेंट्स। मैम ये देबांगी की पासपोर्ट कॉपी है, बाकी की डिटेल्स मैं अरेंज करवाता हूँ। देबांगी न्यूजीलैंड सिटीजन है, न्यूजीलैंड का पासपोर्ट है उसका, NRI। उसकी बैकग्राउंड का कुछ पता चला? हाँ मैडम, देबांगी ने कहा उसके माँ बाप नहीं, एक मासी है जो उसे अपने साथ नहीं रखना चाहती, इसलिए उसे इंडिया भेज दिया। इतनी अजीब बात है ना, कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में। मेरे परी की उम्र की है, वैसे वो इतनी छोटी है, अकेली तो नहीं आई होगी शर्मा। और अगर NRI है तो एम्बेसी के पास उसकी कोई ना कोई डिटेल तो होगी, वहां से पता करते हैं। ओके मैम। हाँ इसको गांव से निकाल दो, हाँ इसको गांव से निकाल दो, बाहर निकालो, पत्थर मारो, कलमुही है। छोड़ो मुझे, मुझे ऐसे बांध के क्यों रखा? मुझे मेरे पापा से बात करनी है। नहीं आएगा तेरा बाप, मर गई तो उसके लिए। अब तू जुर्माना कैसे भरेगी? जुर्माना मैं भर दूंगा, लेकिन अगर ये घर के कागजात पे साइन करेगी तो। ना तो साइन करूंगी और ना ही जुर्माना भरूंगी। मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि मुझे जुर्माना भरना पड़ेगा? विधवा है तू, फिर भी गांव के दूसरे लड़के के साथ भाग गई। सबसे बड़ा अपराध तेरा यही है। अच्छा, इस हिसाब से कुंदन को भी यहाँ होना चाहिए ना? वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपका छोटा भाई है। हम दोनों अपनी मर्जी से भागे थे, कोई उठाकर नहीं लेकर आई थी मैं उसे। सरपंच से जवान लड़ाती है, तेरा तो गांव निकाला करना पड़ेगा। क्यों भाइयों, क्या कहते हो आप लोग? हाँ, इसका गाँव निकालना पड़ेगा। हाँ, इसका गाँव निकालना पड़ेगा। शिंदे, मुझे फास्ट अपडेट चाहिए बस, ये सब एक्सक्यूज मत दो। हाँ शर्मा। मैडम एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात हुई, कल तक न्यूजीलैंड से आने वाली सारी फ्लाइट्स की डिटेल्स आ जाएंगी और पासपोर्ट ऑफिस में भी ट्रैवल डिटेल्स की रिक्वेस्ट भेज दी। लेकिन शर्मा, इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो 3 महीने पहले से बंद है। इसका मतलब ये लड़की 3 महीने या हो सकता है उससे भी बहुत पहले इंडिया आई। और डॉक्टर्स के मुताबिक उसने अपने रहने वाले जिस जगह का जिक्र किया था उसका नाम पू से शुरू होता है, राइट? हाँ मैडम, न्यूजीलैंड में प्यूके का करके छोटा सा टाउन है। ये रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही है? इसका फीवर मॉनिटर करो और हर आधे घंटे में मुझे अपडेट करो। ठीक है मैम। ब्लड? पुष्पा, डॉक्टर कमला को बुलाओ और इसका मेडिकल कराओ जल्दी। बेटा, पता चला कुछ देबांगी का? नहीं माँ, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। बेटा पुलिस क्या करेगी?
वो अपनी मर्जी से कहीं चली गई है। हाँ 13 साल की है मेरी दिबांगी, पता नहीं कहाँ होगी, किस हालत में होगी। आजकल जमाना वैसे ही बहुत खराब। अरे बच्चा क्या पढ़ रहा दिखा? अरे वाह पढ़ाई करती तू। अच्छा एक बात सुन, एक गेम खेले हैं? मामा बहुत दिनों बाद आया ना, चल एक पारी कर। राजेश क्या कर रहा है ये? तेरा दिमाग ठीक है? तुझे जो करना है इस घर से बाहर जाके कर। पहले इस लड़की ने मेरी जिंदगी खराब करके रखी है और ऊपर से तेरी हरकतों की वजह से कुछ ऊंच नीच हो गई ना, सर पे बैठ के नाचेगी मेरे। चल जा यहाँ से। ले चलो से, डालो अंदर। बच्ची के मेडिकल रिपोर्ट से पता चला है कि उसका रेप हुआ है और हॉस्पिटल के सभी स्टाफ में से सिर्फ तेरा डीएनए मैच हो रहा है। इंसानियत तो है नहीं तुझमें। कोविड का भी डर नहीं, कोविड का भी डर नहीं, कोविड का भी डर नहीं तेरे को। तब तक कोविड कंफर्म नहीं होता मैडम। 12 साल की बच्ची है वो, शर्म नहीं आती तेरे को? शर्मा, एफआईआर लिखो। पॉक्सो एक्ट के तहत ना इसको जमानत भी नहीं मिलेगी। जिंदगी भर जेल में सड़ेगा ना, तब समझ में आएगा। बहुत खुजली है। देवांगी का पासपोर्ट फेक है। इस पासपोर्ट को बनाने के लिए के क्रिएट नाम के सॉफ्टवेयर का यूज होता है। ये सॉफ्टवेयर डार्क वेब में अवेलेबल होता है। के क्रिएट डार्क वेब? फिर तो इसे ट्रैक कर पाना बहुत ही मुश्किल है। हाँ मैडम, वैसे मैंने खबरी से बात की, उसने कुछ लोगों के नाम बताए जो जाली डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। उनसे बात करते हैं, शायद कोई लीड मिले। कुछ तो बहुत बड़ा हो रहा है यहाँ पे शर्मा। एक 12 साल की बच्ची का इंटरनेशनल पासपोर्ट। क्यों? कोई कांड हो रहा है जिसे हमें ट्रैक करना है। ये ले मंटू, थैंक्स। और मैं तेरे को कल कॉल करती हूँ। चल। नमस्ते। पीयूष जी आइए बैठिए। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी? अरे नहीं, बस आपको देखा और बस ऐसे हाल चाल लेने चले हैं। पीयूष जी, ये क्या बदतमीजी है? एक बच्ची कोविड होटल नाइट इन। पीयूष जी क्या ड्रामा लगा रखा है? छोड़िए मेरा हाथ। उसकी जान खतरे में है, उसको बचा लीजिए मैडम। मैंने कहा छोड़िए मेरा हाथ। क्या बोला मैंने? क्या हुआ? क्या ड्रामा लगा रखा है ये? अब जाइए यहाँ से। बच्ची कोविड होटल 19। आप फिर आ गए यहाँ? साहब फोटो देने के लिए आया था। फोटो है हमारे पास, आप ही ने दिया था ना? वो पुरानी वाली गुम गई होगी तो दूसरी लेकर आया। अच्छा दे दीजिए। और अब जाइए, जब बुलाएंगे तभी आना। साहब वो मेरे केस के बारे में कुछ पता चला तो बताना। अच्छा रोहन, तू बड़े होके क्या बनेगा? बड़े होके आराम से सोचूंगा। बड़े होके सोचूंगा मतलब? अरे ये सब अभी से सोचना पड़ता है। अच्छा तो तू बता, तू क्या बनेगी? मैं तो पुलिस बनूंगी। पुलिस? वो क्यों? पुलिस होने के बहुत सारे फायदे होते हैं। रेलवे रिजर्वेशन लिस्ट से पता चला है कि देवांगी 23 मार्च को दिल्ली से पुणे के लिए निकली। अकेले? हाँ मैम, टिकट तो सिंगल ही बुक हुई थी और 24 तारीख की पुणे रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज भी चेक की, उसमें भी वो अकेले ही दिख रही है। एक काम करो शर्मा, उस दिन दिल्ली से पुणे जितने भी लोग आए थे उन सबकी डिटेल्स निकलवाओ। हो सकता है कुछ हाथ लग जाए। क्या हुआ? रो क्यों रही है? कुछ नहीं हुआ। नहीं है? ओए रोते नहीं है, चल। यहाँ पे खाने को बहुत अच्छा मिलता है। हाँ वो मैनेजर बहुत खड़ूस है, लेकिन सोने की जगह भी तो मिलती है ना। कहाँ से? पुरलिया। तू यहाँ कैसे पहुंची? भाग कर आई हूँ।
जहाँ पहले काम करती थी वहाँ का आदमी बहुत गंदा था। जो हुआ उसे भूल जा। ये ले चॉकलेट खा। नहीं, मैनेजर ने देखा तो फिर से मारेगा। अरे कुछ नहीं होगा, वो नहीं है यहाँ पे। ले फेक पासपोर्ट बनवाता है? चल तेरा पासपोर्ट मैं बनाता हूं। मैडम, दिबांगी का पासपोर्ट बनाने वाले का आईपी एड्रेस मिल गया। ग्रेट। उस आईपी एड्रेस को बैक ट्रैक करो शर्मा, देखो क्या क्या मिलता है। ट्रेन से जो लिस्ट है उससे कुछ पता चला? मैडम ऑलमोस्ट सबसे बात हुई लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन एक बात खटक रही है, उस दिन ट्रेन में 49 बच्चे ट्रैवल कर रहे थे जिनके गार्डियंस की डिटेल्स रिजर्वेशन लिस्ट में है ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ सर, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। मैं कुछ और दिन एविडेंस कलेक्ट करती हूँ, फिर तगड़ी एविडेंस के साथ एक आर्टिकल सबमिट करते हैं। ओके सर, बाय। दिनेश आप चिंता मत कीजिए, देबांगी मिल जाएगी। वो मैं ये कह रही थी कि अगर हमारा एक बच्चा हो जाता तो अच्छा होता। देबांगी के जाने के बाद ये घर सूना सूना सा लग रहा है। अब तुम्हें ये घर सूना लग रहा है? हाँ? देबांगी को तुम्हारी वजह से मैं अपनी माँ के घर छोड़कर आया था। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि आपको उसकी कमी महसूस नहीं होगी। अगर महसूस नहीं होगी मतलब? देबांगी को कुछ नहीं होगा, उसका बाप उसको वापस लेकर आएगा हर हाल में। हेलो हेलो, एक मिनट, आवाज नहीं आ रही है। हाँ हेलो, पुणे हेडक्वार्टर से खबर आई है, एक बच्ची मिली है वहाँ। फोटो की शिनाख्त के लिए थाने आ जाओ। मैडम, हाँ उस आईपी एड्रेस की डिटेल्स निकल गई। उससे टोटल 92 फेक पासपोर्ट्स बनवाए गए थे। 92? हाँ मैडम, जिसमें से 20 पासपोर्ट्स इंटरनेशनल पासपोर्ट्स। और ये डिवाइस किसके नाम पे रजिस्टर्ड है? मैम रजिस्ट्रेशन और सेलर डिटेल्स नहीं मिली। इस आईपी एड्रेस से कई दूसरे ईमेल आईडीज के साथ मेल्स एक्सचेंज हुए। ये रही लिस्ट। ये सारे मेल्स किसी न किसी पॉलिटिशियन, लॉयर, बिजनेसमैन या फिर उनके पीएस के ईमेल आईडीज हैं। रूलिंग पार्टी की अध्यक्षा सरला श्रीवास्तव का भी नाम है। कितनी अजीब बात है ना, एक बच्चे की फैमिली को ढूंढते ढूंढते क्या क्या सामने आ रहा है। मैडम वो 49 बच्चे जो दिल्ली स्पेशल ट्रेन से पुणे आए थे, उनमें से एक भी बच्चा ट्रैक नहीं हुआ है। 49 बच्चे एक ट्रेन से आए हैं तो न जाने कितने बच्चे कितनी ट्रेनों से आते होंगे। लेकिन ये बच्चे आखिर गायब कहाँ हो रहे हैं? हेलो, क्या? मैडम 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 सर सर मैडम 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 मैं देबांगी का पिता। मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी यहाँ कैसे पहुंची है? देबांगी! आप बॉडी के पास नहीं जा सकते। देबांगी! देबांगी आपकी माँ के घर से चोरी करके भागी थी? आपके मम्मी के घर से भागने के बाद क्या देबांगी ने आपको कभी कॉल किया था?
मैम वो शमशान घाट वालों ने 6 बजे तक का टाइम दिया है। लेट हुआ तो अंतिम संस्कार कल करना पड़ेगा। मैं जा सकता हूँ मैम? हाँ। मैम कोई लड़की आई है आपसे बात करना। भेजो। आइए। मैम, मैं ज्योति खंडेलवाल, जर्नलिस्ट हूँ। दिबांगी के केस में मेरे पास एक टिप है। क्या? मुझे एक टिप मिली थी जो कि एक मैजिशियन ने मुझे दी थी, एक होटल नाइट इन के बारे में, कि वहाँ कुछ गलत हो रहा है। दादी प्लीज दादी, दादी मुझे मत भेजिए दादी, आप जो कहेंगे झाड़ू पोछा सब कर लूंगी दादी, दादी प्लीज दादी। चुप, नागिन है तो नागिन, और जब तक तू इस घर में रहेगी कोई सुखी नहीं रह सकता। माँ आप चिंता मत करिए, आपने जो कुछ भी किया इस परिवार की खुशी के लिए किया। जब आपने देबांगी को बेचा था तो आपको भी कहाँ पता था कि उसे कोरोना हो जाएगा। और वैसे भी मैं दिनेश को हमारे बच्चे के लिए मना रही हूँ। एक बार हमारा बच्चा हो गया ना तो वो खुद ब खुद देबांगी को भूल जाएंगे। तुम दोनों ने मेरी बच्ची को बेच दिया, क्यों? अरे क्या बिगाड़ा था उधर तुम्हारा? दिनेश आपकी खुशी के लिए। मत, तुम्हारी पोती थी वो। तुम्हें एक बार भी दया नहीं आई? अरे शर्म आती है तुमको औरत कहने में भी। निकल जाओ मेरे घर से। दिनेश नहीं। दोबारा शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी। दिनेश किसे बेचा मेरी बेटी को? किसे बेचा? किसे बेचा मेरी बेटी को? बोलो, कौन लेके गया था मेरी बेटी को? चलो मामा को पप्पी दो। अरे सुन तो, सुन। और जब तक तू इस घर में रहेगी कोई सुखी नहीं रह सकता, और मेरे बेटे की शादीशुदा जिंदगी कभी खुशनुमा नहीं हो सकती। लेके जाओ इसको। चल दादी, चल। दादी। ज्योति के सामने तो बहुत सटीक भविष्यवाणी की थी रे तूने। अब अपने बारे में बता जरा, तेरा पहले हाथ टूटेगा या पैर? हाँ? मैडम मैं सच बोल रहा हूँ, मैं डर गया था। मेरे दिल पे एक बोझ था जो मैंने ज्योति मैडम। कहानी सुनाएगा तू मेरे को? हाँ, इधर सब कहानी सुनाने ही आते हैं। सही से बता। मैडम मैं नाम बता उसका। किसके? मैडम बता दो, मैं ब्रिजेश नाम था उसका। नंबर भी है मेरे पास, मैं नंबर भी देने के लिए तैयार हूँ। समझ में नहीं आ रहा शर्मा, इस लॉकडाउन में इतनी प्रिपरेशन, इतनी प्लानिंग, लॉकडाउन इतना रिस्की उसके बावजूद। हाँ मैडम, अब इसके पीछे की सच्चाई तो रेड के बाद ही पता चलेगी। शर्मा, ज्योति का जो स्टिंग ऑपरेशन है ना, उसकी फुटेजेस कोर्ट में मान्य नहीं होंगे। हमें ऑफिशियली रेड करना पड़ेगा, और रेड में कुछ इंपॉर्टेंट मिलना बहुत ज़रूरी। अदरवाइज हम पर्सनल लेवल पे चाहे जितनी जानकारी इकट्ठा कर लें, किसी को अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। एक्सक्यूज मी। हाँ, ब्रिजेश से बात हुई है, खून की डिलीवरी चाहिए। हाँ, ये यहाँ साइड में आइए। क्या चाहिए सर? कच्ची कलिया या फूल? कच्ची कली। गुलाब या गेंदा? गेंदा। आइए सर, यहाँ पर आइए। हाय, रूम्स अवेलेबल हैं? यस। डिलक्स या स्वीट? प्लीज दिखाइए पहले। श्योर। थैंक यू। प्लीज कम। यप। ऐसा पीस दिखाऊंगा ना, आपको मजा आ जाएगा। अच्छा, जिंदगी में ऐसा पीस आपने कभी नहीं देखा होगा। आज की रात तो आपको बहुत मजा आएगा। देख, आइए, एक मिनट। ये देखिए सर, ये है आपका गेंदा। कैसा लगा? ये कैसा लगा? पांडे साहब। बेटा डरो मत, पुलिस अंकल। हाँ पांडे। एड्रेस तो यही है, पर यहाँ कुछ हो क्यों नहीं रहा? क्या ढूंढ रहे हो बच्चों? अंकल, यहाँ पे डांस कंपटीशन के ऑडिशन चल रहे थे ना? बेटा, ये कंपटीशन कुछ नहीं है। चलो मैं तुम लोगों को पूना ले जाता हूँ। वह बहुत बड़ी डांस की कंपटीशन होती है, मैं सबको जानता हूँ। तुम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा।
ए, क्या कर रहा बच्चे के साथ? अरे हमने क्या कर रहा? क्या कर रहा? ए, क्या कर रहे हो तुम लोग? चल। मैडम, सिर्फ 19 नाबालिग बच्चे और 33 बालिग लड़कियां मिली हैं और कुछ नहीं। सिर्फ 19 नाबालिग बच्चे, तो बाकी के बच्चे कहाँ हैं? मैडम, इस होटल की और भी कई चेन्स हैं, वहाँ पे भी रेड चल रही है। मैम, वहाँ पीछे की तरफ एक कमरा है, वहाँ चेक करते हैं। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। शर्मा चलो। मैम, यही रूम है। शर्मा लाइट देखो। सांसें चढ़ रही है इसकी। बेटा शर्मा, एम्बुलेंस। ज्योति, पानी पानी पानी। हाँ मैडम। बेटा आंखें खोलो। साहब, वो मेरे केस के बारे में कुछ पता चला तो बताना। मैडम, रिद्धि का ट्रीटमेंट शुरू हो गया। उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद ये पंचायत के बाद से गायब थी। सीसीटीवी फुटेज से कुछ मिला? हाँ मैडम, हर वेडनेसडे के शाम 7 से 8 बजे के बीच के फुटेजेस डिलीट किए गए थे। टेक्निकल टीम ने रिकवर कर लिया। मैंने आपको मेल भेजा। ये वाइट कॉलर क्या है? कौन लोग हैं ये? मैम, हमारे होटल में बड़े बड़े पहुंचे हुए लोग आते हैं। हमें कोई चेक नहीं करता था और लॉकडाउन की वजह से लोग घर पर बैठे बैठे ज़्यादा डेस्परेट भी हो गए थे। ये फेक इंटरनेशनल पासपोर्ट का क्या चक्कर है? बड़े लोगों को फिरंगी लड़कियां चाहिए थी, तो लॉकडाउन में वो अपने देश चली गई। सो यहाँ की लड़कियों को ही NRI बनाकर बेचते थे। तुम लोगों को कोविड वगैरह का कोई डर नहीं है? मैम, हम छूते भी नहीं थे। छूते भी नहीं थे? मैम कसम से नहीं छूते थे हम लोग। हम सिर्फ सर्विस देते थे। अगर स्टेटमेंट लिख। मैडम, अब तक 134 लड़कियों और बच्चों को रेस्क्यू किया गया और हैरत की बात यह है कि जितना लॉकडाउन का पीरियड बढ़ रहा था उतना इनके रेट्स भी बढ़ रहे थे। एक बच्ची की बहादुरी ने इतने बच्चों को बचा लिया। कितने माँ बाप को उनके बच्चे मिल गए। मुझे लगता है ना शर्मा कि हमें जेन्युइन फीलिंग कि उस पीयूष का भी धन्यवाद देना चाहिए। ये अलग बात है कि वो एज अ कस्टमर वहाँ पर गया, पर उसने जो भी किया उसने उस बच्ची के साथ, पर उसके बाद भी उसका ज़मीर जागा और उसने पुलिस की मदद की इतने बच्चों की जान बचाने में। काश कि हर इंसान का ज़मीर ऐसे जागे। एक समाज के रूप में हमने दर्शाया कि इंसानियत धीरे धीरे अपना दम तोड़ रही है। हमें अपने अंदर की इंसानियत को जगाने की जरूरत है। कोरोना की इस महामारी ने जहां एक तरफ करोड़ों लोगों की जिंदगियों को झंझोड़ के रख दिया है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी गतिविधियां भी खूब बढ़ गई हैं। हम कौन है? आजादी के परिंदे। हम कौन है? आजादी के परिंदे। हमें क्या चाहिए? आजादी। हमें क्या चाहिए? आजादी। 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 अरे शुरू हो जा रे बाबा। आज के जमाने में इतना पुराना सिस्टम कौन वापरता है? इतनी मेहनत करो पर पैसे कितने मिलेंगे? चिल्लर। अरे ये क्या है? हमारा काम बस पूरा होने वाला है। मोहरा हाथ लग गया।
नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी। आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें 3 अलग अलग क्राइम हुए और तीनों में बस एक चीज कॉमन थी और वो था धोखा। देश का युवा देश की ताकत होता है। देश का भविष्य देश के युवाओं के हाथ में ही होता है। पर यही युवा जब भटक जाता है तो देश हो या अपना खुद का परिवार, सब कुछ तहस नहस कर देता है। स्नेहा, थोड़ा ठीक से साफ करना, हाथ थोड़ा ऊंचा उठाना। वही नहीं, मैं गिर जाऊंगी ना, मेरा बच्चा। अच्छा, तो ये साफ सफाई तेरा बच्चा करेगा ना? वही नहीं। काय करतेस? वो प्रेग्नेंट है ना? स्नेहा नीचे उतरो, सब हो जाएगा आराम से। आ जाओ। क्या आले यांचे वकील, इनकी साइड लेने? की मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं इसे यहाँ सिर्फ खाना बनाने के लिए लाया था। अच्छा, तो ये सिर्फ झाड़ू कटका मैं करूंगी और तुम्हारी ये हीरोइन बैठ के आराम करेगी। क्या है? बहुत अच्छी लगने लगी तेरे को। सोना इसके साथ? केतकी, तू क्या मुंह बना रही है? वैसे भी तेरे को ये सड़क से उठा के लेके आए, तो एक काम कर, तू इसके साथ सो जा। हाँ, इसको भी ना बच्चा और औरत दोनों मिल जाएंगे। बहनी, ये आप क्या बोल रही हो? क्या झालं नाटक सुरू? सुनो, इस केतकी में ना जरा सी भी इंसानियत नहीं, लेकिन तू इसकी बात को दिल से मत लगा। मैं तुझे अपनी बहन मानता हूं। मालूम है दादा, आप ही की वजह से जिंदा हूं, वरना तो सब मैंने कुछ नहीं किया। सब ये सर यही है वो लोग। मैंने इन्हें कई बार देखा है लड़कियों को खरीदते बेचते। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। आ जाओ, आओ, संकोच मत करो, आ जाओ। अरे क्या करी, बस हैंड। आप फिक्र मत करो दादा, बहनी समझ जाएगी कि मैं उनका घर तोड़ने नहीं आई हूँ। तेरी नजर में ना तेरी हवस दिख रही है। भैया मुझे जान से मार देंगे। ये हैंडल तो जैम हो गया। क्या? कोई रो रहा, आपको हंसी आ रही है? अरे नहीं, डोंट टेक दैट वे। एक्चुअली क्या है कि लड़कियों को दर्द बर्दाश्त नहीं होता और मैं देख रहा हूँ कि आपको अपने दर्द से ज्यादा दर्द है। मैं अपने भैया से जिद करके दिलाई थी, अगर उन्हें पता चलेगा कि मैंने Oh my God! आपकी कार। I'm so sorry. I'm really sorry. सोनिया तुम कितनी बड़ी स्टूपिड है। आप टेंशन मत लीजिए, एक काम करते हैं, आपको इतनी चोट लगी है, पहले हम आपको ठीक करते हैं, ठीक है? उसके बाद आपको ठीक करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके भैया को ना पता लगे कि आपने क्या किया। आप मेरी हेल्प करेंगे? जेंटलमैन डू दैट वे। तुम लोगों के अकाउंट में पैसे आ गए ना? जी भाईजान। जावेद, सादिक, देखो तुम लोगों की उम्र कम है, लेकिन ये लड़ाई हम आजादी के लिए लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया की सरकारें हम जैसे गरीबों का शोषण करता है। क्या मिलती है हमें इतना मेहनत करके? जिल्लत भरी जिंदगी। सबकी जान कीमती है। दुनिया हमें आतंकवादी कहे, लेकिन हम क्या है? आजादी के परिंदे। हम क्या है? आजादी के परिंदे। बहुत खूब। तुम लोगों के पासपोर्ट तुम लोगों को मिल जाएंगे एयरपोर्ट में। मुंबई से दिल्ली जाओगे, फिर वहां से तुम्हें विदेश भेजा जाएगा। वहां पे हमारा ट्रेनिंग कैंप है, वहां पे तुम्हारी ट्रेनिंग होगी, फिर तुम्हें मिशन में भेजा जाएगा। मैं तुम दोनों से वापस कनेक्ट करूंगा। जी भाईजान। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाईजान। ये असल बहुत है।
अरे यहाँ तो ताला लगा हुआ है. आता कोण सांगेल आपल्याला कुठे गेलं? ओ भाऊ, जरा इथे आना. आपने मेरे बेटे को देखा है? रविकांत तावड़े, यहीं रहता था वो. भाऊ पता नहीं, पर इधर तो 10 दिन से ताला लगा हुआ है. हाँ, मला खूप भीती वाटते. बहुत दिन से रवि और स्नेहा का भी फोन बंद आ रहा है, और अब तो वो लोग यहाँ पर भी नहीं. हम लोगों को पुलिस के पास जाना चाहिए. हो गैराज वाला आपको शाम तक दे देगा. आप रेस्ट कर लीजिए और ये दवाई आप खा लीजिएगा 3 दिन. यू विल बी बैक टू योर फॉर्म. थैंक यू सो मच एंड थैंक गॉड कि भैया घर पर नहीं है फॉर अ वीक. उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ. ये उसने की गल है. एक्चुअली थैंक्स टू यू, आपने मेरी बहुत हेल्प की. नो वरीज. चलिए टेक केयर. अब एक कप कॉफी हो जाए. आई मेक अ वेरी गुड कॉफी प्लीज. Okay, if you insist. आइए प्लीज सिट. Thank you. मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल. Yeah. मैं चेंज करके आती हूँ. Sure. कॉफी. Thank you so much. कैन आई कन्फेस समथिंग? अब क्या किया आपने? वेल आई थिंक मुझे आप पर क्रश है. आई मीन आप इतने हैंडसम हैं इस एज में भी. आई ऑलवेज लव मैच्योर गाय. अगर मैं मैरिड होता तो मैं आप जैसी क्यूट लड़की को जरूर डेट लेके जाता. आप ये डिफेंस के एंट्रेंस की तैयारी कर रही है क्या? जी, मेरे पेरेंट्स मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में. आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ डिफेंस सिस्टम. इंटेलिजेंस ऑफिसर बनना है ताकि ये सारे हादसे फिर कभी ना हो. पर मुझे कोई हेल्प नहीं मिल रही है. आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग किस्मत से मिले हैं. मतलब ये कि आई वर्क क्लोजली विद डिफेंस. मैं वेपन्स कंपनी को हेड करता हूँ. ओह नाइस. सो यू कैन हेल्प मी विद माय एग्जाम. ऑफ कोर्स. इट विल बी माय प्लेजर कि मैं यूथ को आर्म फोर्स की तरफ इंस्पायर करूँ. If you don't mind, can I get your number? Sure. Oh, thanks. 44567. चलिए, thank you so much for the coffee. No, thanks to you. Thank you. Actually, मेरे भैया बहुत सिनिकल हो चुके हैं पेरेंट्स के डेथ के बाद. वो हमेशा यही कहते रहते हैं कि दुनिया में कुछ भी ठीक नहीं है. बट यू आर सच अ नाइस पर्सन एंड हैंडसम एंड ऑल्सो माई क्रश. बाय बाय. हो साहेब, मेरे बेटे को ढूंढतो. एकच मुलगा आहे रवि आमचा. रमाकांत जी, आपकी रवि के साथ आखिरी बार कब बात हुई थी? साहब 8 अप्रैल को. मैंने ही फोन किया था उसको. स्नेहा की तबीयत कैसी है? अब तो उसका 4था महीना भी पूरा होने को आया होगा ना? हो आई. परसों तो उसे बुखार था, लेकिन आज सुबह ठीक होगी. अब वो अपने मायके गई है. 10-15 दिन में आ जाएगी वापस. आप लोग ठीक हो ना? हो बेटा, आम्ही चांगले आहोत. बेटा थोड़े पैसे चाहिए थे. नाही काय ना, तुझ्या आईचं मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है. मेरे पेंशन से घर का खर्चा चला लेता हूँ, लेकिन ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए ना, इसलिए. हो बाबा, भेजता हूँ, लेकिन अभी थोड़ी पैसों की प्रॉब्लम है. हाँ, पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं करता काहीतरी बंदोबस्त. 20 दिन से आपकी अपने बेटे से बात नहीं हुई, वो गायब है, और आज आप रिपोर्ट लिखवाने आए. कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको उसको पैसे नहीं देने थे इसलिए उसने आपका फोन नहीं उठाया? नहीं साहब, हमारा बेटा बिजी होता है ना. हम बूढ़ा और बूढ़ी के लिए उनके पास वक्त का होता है. मैंने पैसे के लिए फ़ोन किया था, लेकिन वो बार बार फ़ोन कर कर भी उठा नहीं रहे थे, बहू और बेटा भी. तो हम लोग यहाँ चले आए, और मंजुला का ऑपरेशन भी करना बहुत ज़रूरी है ना साहब.
आपकी बहू भी गायब है ना? आपके बेटे का कोई फोटो? नहीं, वो तो उनके घर पर होगा। मेरे पास तो ये फ़ोन है, इसमें कहाँ से फ़ोटो होगा? राजदीप सर, इनसे इनके घर का एड्रेस लो, रवि का फोटो कलेक्ट करो, उसका मोबाइल ट्रेसिंग पे डाल दो। सर इनसे बरोबर जा। हो सर। देखिए, कुछ चोरी हुआ है क्या? हमको क्या मालूम, हम दोनों यहाँ नहीं रहते। सर ये देखिए, ज्वेलरी मिली है, कम है पर है, चोरी का मामला नहीं लगता है। सर आइए, ये मकान मालिक मोरे जी। मोरे जी, आपको पता है रवि और उसकी बीवी ये दोनों कहाँ रहते हैं? नहीं साहब, आजकल तो किराया भी ऑनलाइन जमा हो जाता है। मेरे को 2 महीने हो गए उनसे मिले। और ये लोग कैसे लोग थे? अच्छे लोग थे दोनों, सीधे साधे थे, किराया भी टाइम पर देते थे, पर पिछले 1.5 महीने से किराया थोड़ा लेट देने की बात कर रहे थे। ये देखिए साहब, इसमें मैसेज है। काका, इस महीने का भाड़ा देने में थोड़ा समय लगेगा, परेशान मत होइए, मैं पैसे दे दूंगा। साहब कहाँ गए वो मालूम नहीं, पर 15-20 दिन पहले बाबला और विकी आए थे। वो रवि के दोस्त ही थे, पर उन्होंने रवि को बहुत मारा। तू चट रहा था? फोन करे उसने? हाँ, फोन क्यों उठाता? मुझे 10 दिन दे दो, मैं आपको सामने से कॉल करता हूँ। रोक क्या लगा था रे? तो हम लोग का पैसा खा जाएगा। साला आज तो पैसा लेकर ही जाएंगे। पैसा निकाल, चल पैसा निकाल। चाहिए? हाँ, पैसा कब देगा मेरा बोल? 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ। 15 दिन के अंदर पैसा नहीं दिया तो तेरा गेम खल्लास। आपने रवि को आखिरी बार कब देखा था? हर महीने की 10 तारीख को हम ऑफिस के कुछ लोग मिलकर पार्टी करते हैं। मैं वहीं जा रहा था, तब रवि को देखा था। वो घर पर ही था। यहाँ तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। रवि और स्नेहा के जितने भी फोटोग्राफ्स हैं हमारे पास, वो सारे सर्कुलेट करवा दो। जी सर। अरे देवा, हे काय तोडलं? अब इसका पैसा कौन भरेगा? तेरा बाप? सॉरी वहीनी, वो हाथ से फिसल गया, मैं साफ कर देती हूँ। क्या हुआ? सब ठीक है ना स्नेहा? जैसे मेरा पति तेरे ऊपर फिसल गया वैसे ही फिसल गया ना ये भी। हाँ, इतकी काय कर बोलते? आता ना फक्त बोलती है, पर मेरे को अगर ज्यादा त्रास दिया ना तो मैं ना सुसाइड कर लूंगी और तुम दोनों का नाम लिख के जाऊंगी, फिर दोनों सड़ना जेल में, समझ लो। दो रिक्रूट ट्रेनिंग के लिए यहाँ से निकल चुके हैं। मेरा मुंबई का 20 का टारगेट पूरा हुआ। ये मेरे भैया हैं, HR रिक्रूटमेंट कंपनी में काम करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, इनके मैं तुम्हें पॉइंटर्स बना दूंगा। ये पॉइंटर्स इतने जो कॉफी। थैंक यू सो मच। ये जो क्वेश्चंस है, इनको तुम एक बार देख लेना, जिनको मैं मार्क करता हूँ। ओह, आर यू ओके? I'm fine. क्या एक हैंडसम ऑफिसर पे क्रश रखना लीगल है? सुनिए, मैं मैरिड हूँ। तो क्या हुआ? मुझे आप बहुत पसंद हो। क्या ये? 1 हफ्ता हो गया है, अभी तक यहीं तक पहुंची। सीरियसली, आई टॉट यू बेटर। एक आदमी नहीं फंसाया जा रहा तुमसे। जल्दबाजी करती तो उसे शक हो जाता। 2 लड़कों को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया मैंने, एक आदमी नहीं फंसा पा रही हो तुम। हमारे पास टाइम नहीं है। डिफेंस में काम करता है वो बंदा, कोई ऐरा गैरा टीनेजर नहीं है जो 2 वीडियो से फंस जाएगा। अरे यार, अब तक एक भी गाड़ी नहीं आई। पासपोर्ट और टिकट के लिए इधर ही रुकने को कहा था ना भाईजान ने? बोला तो यहीं का था। शायद यही गाड़ी है। चल।
सर हमें क्यों पकड़ रहे हो साहब? सर हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ। तुम्हारा पासपोर्ट वाला तो जेल में है, उसने सब सच बता दिया। जेल में उसकी बाकी की जिंदगी तो अच्छी गुजरेगी, लेकिन तुम दोनों किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गए। न विदेश पहुंचोगे न अपने घर। इसीलिए कह रहा हूं, हमारा साथ दो, देश का साथ दो। बताओ कौन है वो जो तुम्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्रूट कर रहा है? दिखाओ इन्हें काला पानी क्या होता है। कुछ बोला इन लोगों ने? नहीं सर। बेटा अब तो तुम लोगों को पानी भी नसीब नहीं होगा। साहब हमने कुछ नहीं किया। साहब गलत है ये सब, आप मार रहे हो ऐसा। जब 2 फटके गिरेंगे ना तब पता चलेगा सच क्या है और गलत। साहब मारो मत ना। तुमने मारा ना रवि को? हो साहब मारा, क्योंकि रवि ने बहुत सारा पैसा उधार लेके रखा था साहब हम लोग से। तो उधारी के चक्कर में जान से मार देने का? नहीं साहब, मारा था लेकिन जान से नहीं मारा था, बस थोड़े फटके दिए थे। लेकिन साहब उसने जब सच्चाई बताया ना तो ऐसा लगा कि इसको टाइम देना चाहिए। क्या सच्चाई? साहब वो हमेशा परेशान रहता था। क्यों? उसने बताया था कि उसकी बीवी का किसी और के साथ लफड़ा चालू है साहब, तो हम लोग ने उसको जाने दिया। उसके बाद तो वो दिखा ही नहीं साहब, हम लोग ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए साहब उसको। ऐसा तो नहीं कि उसके बीवी ने उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसको मार दिया? हाँ साहब ऐसा हो सकता है, क्योंकि भाभी उसके बाद दिखी नहीं बस्ती में। उसने बताया था उसके बीवी का किसके साथ अफेयर चल रहा है? वो पता नहीं साहब। हाँ मैडम कहिए। आज मिले क्या? आई एम मिसिंग यू। आज नहीं, आज मैं फैमिली चुनने जा रहा हूँ, कल मिलते हैं। ओके, फैमिली आउट, सोनिया इन. जोड़ा अगर से रडून काय होणार आहे का? कुछ तो खा लो ना। हाँ कुछ तो खा लो। देख मतलब शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। मेरे बेटे रवि का कुछ पता चला क्या साहब? अभी तक तो नहीं, लेकिन हमें आपसे कुछ पूछना था। क्या हुआ साहब? रवि ने कभी स्नेहा के अफेयर के बारे में आप लोगों से कुछ कहा था? अफेयर? नहीं तो। हाँ, तुम्हाला काय माहिती आहे का? नहीं मुझे कुछ नहीं पता, ना ही रवि ने कुछ बताया साहब। स्नेहा के मायके का नंबर है आपके पास? वो वहीं गई हुई थी ना? साहब हमने फ़ोन किया था वहाँ, तो उन्होंने बताया कि वो 11 तारीख के सुबह वो निकल गई बसे के लिए। और साहब वहाँ उन्होंने मिसिंग कंप्लेंट भी दर्ज करवाई है। ये सब देखो, ये नंबर है, मैंने नोट करके रखा था। हलकट कुटली मेरे बेटे को खा गई। देखना कीड़े पड़ेंगे उसे, कीड़े। अगर शांत हो, शांत हो। स्नेहा, तुम ऐसे अपने दादा को छोड़कर जा रही थी? ऐसे भागकर कहाँ जाओगी? पहले तुम्हें बेच चुके हैं लोग और पेट में अब बच्चा भी है। दादा केतकी बहनी मेरे को नहीं रहने देगी इधर, आप मेरे को जाने दो। देखो स्नेहा, हम दोनों की एक ही प्रॉब्लम है, केतकी। केतकी मुझे बच्चा नहीं दे पाई, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो एक दिन भी मुझे शांति से नहीं जीने देती। उससे शादी करके तुम्हें क्या बताऊं, मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ। लेकिन तुम्हारे आने से मुझे एक होप मिली है। मैं तुम्हारे बच्चे को एक अच्छी परवरिश, एक अच्छा भविष्य देना चाहता हूँ। हम सब साथ साथ रहेंगे, खुशी खुशी रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि केतकी में रहने देगी। तो अब एक ही रास्ता है, उसको रास्ते से हटा देते हैं। काय बोलता तुम्ही? सोचो स्नेहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा एक व्यक्ति के मर जाने से। नहीं दादा, मैं ऐसा सोच भी नहीं पा रही हूँ। सर,
हमने आस पड़ोस में पूछताछ की तो पता चला कि रवि एक बहुत ही सिंपल लड़का था। उसे अस्थमा की बीमारी थी, इसीलिए वो भागदौड़ वाला काम नहीं कर पाता, कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम करता था। सब पैसों की किल्लत को छोड़कर ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है जिससे ये साबित हो सके कि उसका कोई दुश्मन था। उल्टा बस्ती के कई लोगों को वो फ्री में इंटरनेट सिखाता था, बेसिक कंप्यूटर, जैसे कि बैंक अकाउंट ओपन करना, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह। क्या ऐसा तो नहीं राजदीप, ये अकाउंट ओपनिंग, इंटरनेट बैंकिंग, इसके बहाने लोगों को लूट लिया हो और भाग गया हो? इनके अकाउंट डिटेल चेक करो, मला काहीतरी भानगड दिसते है। अच्छा, बॉयफ्रेंड का एंगल कुछ पता चला? सर, स्नेहा बहुत ही सीधी सादी लड़की है। बस्ती में भी सबका कहना है कि रवि और स्नेहा के बीच में बहुत प्यार था। स्नेहा, क्या कर रही हो? वो रवि को केक बहुत पसंद है ना, उसी के लिए बना रही हूँ। आज बर्थडे उसका। मैडम, पूरा हफ्ता उसने केक बनाना सीखा था ताकि रवि को सरप्राइज दे सके। बहुत प्यार करती थी वो रवि से। सर, हमने स्नेहा के पेरेंट्स से भी पूछताछ की, वो लोग यहीं वसई में ही रहते हैं, लेकिन स्नेहा के अफेयर के बारे में कुछ पता नहीं चला। नहीं पता होगा तो भी नहीं बताएंगे। मुझे लगता है ये दोनों बहुत ही अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, काहीतरी भानगड नक्की है। बॉयफ्रेंड कौन है? सर, ऐसा भी हो सकता है कि स्नेहा का यहाँ किसी के साथ अफेयर हो सकता है। इनके कॉल डिटेल चेक किए? सर, दोनों के फ़ोन बंद है। रवि का फ़ोन तो 10 तारीख से ही बंद है। शाम को करीब 5 बजे उसका फ़ोन बंद हुआ था, फ़ोन अभी भी बंद है। उसके फ़ोन की लास्ट लोकेशन उसके दुकान के आसपास की। तो स्नेहा का फ़ोन अगले दिन सुबह मतलब 11 तारीख को बंद हुआ था, उसका भी फ़ोन अभी भी बंद है। तो उसके फ़ोन की लास्ट लोकेशन उसके घर के आसपास की। सर, दोनों के कॉल डिटेल्स भी हमने चेक कर लिए, कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। मतलब दोनों का फ़ोन बंद होने में एक दिन का फ़र्क है। सर, स्नेहा प्रेग्नेंट थी और शायद रवि को यह पता चल गया था कि ये बच्चा उसका नहीं है। तो हो सकता है दोनों ने मिलकर रवि को मार दिया। क्या है ये? हाँ, पूरा बाथरूम गंदा है, सब गीला पड़ा है, अभी मैं गिर जाती। एक मिनट, तूने जानबूझ के किया ताकि मैं गिर जाऊं और तू मेरे पति के साथ रंगरलियां मनाए। बहनी, आपको तमीज है? आप क्या बोल रही हो? तमीज? तुम्हें आंखों दे तमीज? वही नहीं, वही नहीं, वो थोड़ी तबीयत खराब थी, मैं कर देती हूँ। झूठ बोल रही है? वही नहीं। क्या करेंगे? इसकी हालत तो देखो। अरे बच्चे का तो ख्याल करो। दादा, जाने दो, मैं साफ कर देती हूँ। तुम इधर आओ, इधर आओ। छोड़ो। मैंने तुम्हें कहा था ना, हम इसे यहाँ बच्चे के लिए लाए हैं और तुम इसके पीछे पड़ी रहती हो। और अरे भाग जाएगी वो, पहले भी ट्राई कर चुकी है। भागने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम उसे ऐसे घूरते रहते हो। मेरा ना खून जलता है, मेरा ना दिमाग खराब हो गया ना, तो उसको और उसके बच्चे को दोनों को मार दूंगी मैं। तुम्हें एक बात याद रखना, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे हो। मैंने तुम्हें कहा था ना, इसे रास्ते से हटा देते हैं, हम दोनों सुखी रहेंगे। तुम यहाँ क्या करी हो अचानक? तुमने कहा तुम्हारी फैमिली जा रही है, मेरे भैया भी आउट ऑफ टाउन है, तो मैंने सोचा क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक, मुझे कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी ज्वाइन करनी चाहिए, नेशनल या फिर इंटरनेशनल? देखो, दोनों एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर तुम नेशनल एजेंसी में काम करोगी तो मेरे साथ बहुत क्लोजली काम करने का मौका मिलेगा। Really? कैसे? क्या कि मैं बहुत जल्दी शायद नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी को एज ए कंसल्टेंट ज्वाइन करने वाला हूँ, और वैसे भी हमारी कंपनी इस इंटरनल टेररिज्म को हैंडल करने के लिए फौज के साथ बहुत प्लानिंग कर रही है। नाइस, तो मुझे भी अपने कुछ प्लान्स दिखाओ ना प्लीज। आई एम रियली सॉरी बेबी, लेकिन ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, ये डिफेंस के सिस्टम में, और हम हर किसी के साथ इसको शेयर नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। प्लीज।
मनोज ठाकुर। सुनील केलकर। बैठिए सर। थैंक यू। अब चाय कॉफी क्या लेंगे? I'll have tea। कर दे मेरी वाली चाय। सर बताइए सर, आज आर्मी ऑफिसर हमारे पुलिस स्टेशन में कैसे आए? हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपके एरिया में हनी ट्रैपिंग हो रही है। वी नीड योर हेल्प टू ट्रेस दैट। आर्मी का नाम सुनते ही वो लोग अलर्ट हो जाएंगे। ये तो हमारा सम्मान है। आपके पास कोई लीड है? वो 3 लोग हैं जो आपके एरिया में रहते हैं, जिनके पास किसी न किसी तरह की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। सर मैं बताता हूँ सर, पहले मुझे यहाँ से निकालिए सर। सर छोड़िए ना सर, पहले सच बता। सर मैंने सिर्फ इतना सुना था कि जब अरपा उस बंदे को ट्रैप कर लेगी तब हमें नई डिफेंस सिस्टम की सारी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, ये एक रेजिडेंशियल एरिया है। आर्मी की प्रेजेंस उन्हें चौकन्ना कर देगी। उनकी रिक्रूटमेंट और हनी ट्रैप विंग दोनों ही सक्रिय हैं वहां पर, इसलिए इन्हें पकड़ने के लिए हमें लोकल पुलिस की हेल्प चाहिए। बताइए कैसे शुरू करना है? ये 3 लोग हैं जो इस एरिया में रहते हैं और ये तीनों ही किसी ना किसी तरह डिफेंस से जुड़े हुए हैं। और सबसे खास बात यह है कि इन तीनों के ही पास डिफेंस सिक्योरिटी क्लियरेंस, इसलिए इनके कॉल रिकॉर्ड्स या डिटेल चेक करते ही ये लोग अलर्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें बहुत ही होशियारी से काम करना होगा पुराने पैटर्न, लाइक फॉलो एंड फाइंड। आप हमें लिस्ट दीजिए, मैं अच्छे ऑफिसर उनके पीछे लगा दूंगा। ये हैं वो 3 नाम और उनके एड्रेसेस जो आपके एरिया में रहते हैं। निशा सावंत, नवीन सेठी, मनोज वर्मा। ठीक है सर, हमारी तरफ से हर शाम आपको रिपोर्ट आ जाएगी। थैंक यू ऑफिसर। राजदीप, अपने 3 अच्छे कांस्टेबल इन तीनों के पीछे लगा दो। इनकी हर मूवमेंट की खबर चाहिए मुझे। सब एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या? हाँ, स्नेहा तावड़े, राइट। ठीक है, आप एड्रेस भेजिए, हम पहुंचते हैं। सर, बैनर के घर में मर्डर हुआ है। उसी घर में स्नेहा मेड का काम करती है। ये चूड़ी के टुकड़े मिले। ये चूड़ी के टुकड़े तो स्नेहा के। उसने मेरी बेबी को मार डाला। आपको पता है ना, अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को काम पर रखना इलीगल है। सर आप जानते हैं मैंने स्नेहा को किस हाल में बचाया था। उसके पास सिर्फ उसका तैला था कि सारे डॉक्यूमेंट्स उन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिए थे। स्नेहा मिली कहाँ थी आपको? सर स्नेहा को लोगों ने बेच दिया। बहुत सही चीज है यार। सब मैंने कुछ नहीं किया सब। ये सर मैंने इन्हें कई बार देखा है लड़कियों को खरीदते बेचते। सर नहीं सर, सही मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने घर में उसको मेड के रूप में रखा और उसने पीठ पीछे। और मर्डर के वक्त आप कहाँ थे? सर मैं जर्नलिस्ट हूँ, स्ट्रिंगर। मैं रात को कोर्ट के बाहर था, मैं गाड़ी में मिनिस्टर साहब के इंटरव्यू के लिए वेट कर रहा था। आपने बताया कि स्नेहा को किसी ने बेच दिया था। कोई आइडिया है किसने बेचा था? स्नेहा ने कहा था कि उसके पति के दोस्तों ने उसे बेच दिया, विक्की और बाबला। लेकिन स्नेहा आपकी बीवी को क्यों मारेगी? क्योंकि स्नेहा बहुत ही टेढ़ी औरत है सर। उसको कोई कुछ भी कहे उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। स्नेहा ने कभी अपने पति के बारे में कुछ बताया? उसने कहा कि अचानक से उसका पति गायब हो गया। जिन लोगों ने स्नेहा का सौदा किया था वो लोग कहाँ हैं? अभी वो जेल में है, उनका केस चल रहा है। हम मिल सकते हैं? जी। पूजा बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। आप चलिए मेरे साथ। क्या हुआ? तुम्हारी हवाएं क्यों उड़ी हैं? वो 2 लड़के जो मैंने विदेश भेजे थे ट्रेनिंग के लिए, वो लोग अभी तक पहुंचे ही नहीं। क्या? वहां नहीं गए तो कहाँ गए? मुंबई से दिल्ली पहुंचे थे? दिल्ली तो पहुंच गए थे, मैंने अपने बंधुओं से पता किया है। फ्लाइट टिकट में उनका नाम था। कहीं कोल्ड फिट तो नहीं हो गया? देश से बाहर जाना
मौत की तरफ हर किसी के बस की बात नहीं है। कोल्ड फीट हो जाए ठीक है, आर्म फोर्सेस के हाथ नहीं लगनी चाहिए। ले लो फॉर सम टाइम। ये नवीन कैसा है? उसे मैंने अच्छे से फंसा लिया है। अगले हफ्ते उसके ऑफिस वाले ट्रिप पर जा रहे हैं, तभी हम अपना काम कर लेंगे। आर्म फोर्स के सारे प्लान्स उनके सिस्टम में है। उसके बाद तुम्हें नवीन को ठिकाने लगाना पड़ेगा। वो हो जाएगा। ये लड़की थी? हाँ साहब, यही लड़की थी साहब। वो ये दोनों थे? हाँ साहब, यही दोनों तो थे साहब। वो कितने पैसे दिए थे? साहब 2 लाख रुपए दिए थे साहब। वो लड़की सुंदर थी ना साहब। विकी और बाबला ने पुलिस को बताया था कि स्नेहा का अफेयर चल रहा है, पर उन दोनों ने खुद अपने पैसे वसूलने स्नेहा को बेच दिया था। तो क्या सच में स्नेहा का अफेयर था और उसी ने अपने पति को मार दिया था? पर स्नेहा केतकी को क्यों मारेगी? या प्रवीण भी स्नेहा को फंसा रहा था? वहीं दूसरी ओर पुलिस डिफेंस फोर्सेस के साथ एक हनी ट्रैप का केस सुलझाने की कोशिश कर रही थी, पर पुलिस को ये नहीं पता था कि ये केस सिर्फ हनी ट्रैप तक सीमित नहीं है। ये लोग देश के युवाओं को भी देश के खिलाफ भड़काकर उन्हें आतंक की तरफ धकेल रहे थे। सवाल बहुत थे पुलिस के सामने और जवाब देने वाला कोई नहीं। तो ये विकी और बबला ने स्नेहा को बेचा था? हाँ सर, लेकिन प्रवीण का कहना है कि स्नेहा बहुत वायलेंट थी। लेकिन सर मुझे तो लगता है प्रवीण ने उसकी बीवी को मारा है। एक काम करो, ये स्नेहा का फोटो सारे न्यूज चैनल में सर्कुलेट कर दो और विकी और बबला उठाओ। सर, ये उन 3 लोगों की रिपोर्ट। सर रिपोर्ट तो मैंने पढ़ ली है, लेकिन रिपोर्ट से लगता नहीं कि हनी ट्रैप है। ये देखिए सर, इस औरत का नाम है निशा सावंत, डिवोर्सी है, अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है, काम पे जाती है। बॉयफ्रेंड डिफेंस से जुड़ा है। सर ये है मनोज वर्मा, एक्स फौजी है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आदमी है, बिना अपॉइंटमेंट अपने बच्चों से भी नहीं मिलता। और ये नवीन से थी, इसकी फैमिली दिल्ली में रहती है, लेकिन ये यहाँ एक वेपन फैक्ट्री में फैक्ट्री हेड का काम करता है। आदमी सीधा है, लेकिन फिलहाल सोनिया नाम की एक लड़की के साथ इसका काफ़ी मिलना जुलना है। सोनिया? कौन है सोनिया? स्टूडेंट है सर। जहाँ तक मैं समझ पाया, ये नवीन सोनिया को एंट्रेंस टेस्ट के लिए हेल्प कर रहा है। ध्यान रखो उस पर। सब ऑफिसर, आज की रिपोर्ट भेज रहा हूँ मैं। मेरे एक्सपीरियंस में नवीन सेठी मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। थैंक यू ऑफिसर, मैं चेक करता हूँ। और क्या हालचाल है? बस यार ऑल गुड। तुम बताओ कि इतने सालों के बाद अचानक से? यार डिफेंस में आया था एक काम, जल्दी फिनिश हो गया तो मैंने सोचा तुझसे मिलता चलूं। बहुत अच्छा किया। कितना टाइम हो गया मिले हुए। यू लुकिंग पेल। पेल? सब ठीक तो है ना? अरे नो, एवरीथिंग इज फाइन। चल टाइम पास मत कर, अभी स्नेहा के साथ क्या क्या बता। उसको बेचा ना? इधर उधर मत देख, जग्गी ने सब कुछ बता दिया हमको। बेचा था ना स्नेहा को? हाँ साहब, वो स्नेहा के पति ने हमसे 50,000 रुपये उधार लिए थे। 3 महीने हो गए थे साहब, वो हमको हमारे पैसे रिटर्न दे ही नहीं रहा था। तो हमने स्नेहा को 50,000 रुपये के लिए एक औरत को बेचा तुम लोगों ने, और ये बात जब रवि को पता चली तो उसको मार दिया और हमको भी झूठ बोला। वो पुलिस को हमने ये बात झूठी बताई कि स्नेहा के किसी के साथ लफड़ा चल रहा है, ताकि पुलिस को लगे कि वो किसी के साथ भाग गई। और मुझे लगा था कि हम ये केस बंद कर देंगे। हाँ बेटा, हम ना पुलिस वाले हैं, एक बार किसी के पीछे पड़ जाते हैं ना तो हलक में हाथ डाल के सच्चाई बाहर निकाल के लाते हैं। समझ में आया? हलक संगला, समझा? हैप्पी बर्थडे। स्नेहा, जिसने तुम्हारी जान बचाई, तुमने उसी के बीवी का मर्डर कर दिया और भाग गई। नहीं साहब, केतकी बहनी को मैंने नहीं मारा। जब मैं घर से गई थी तो वो जिंदा थी। हाँ, पर प्रवीण दादा ने बोला था कि वो केतकी बहनी को रास्ते से हटाना चाहते। खुद
प्रवीण अपनी बीवी को मारना चाहता था और ये बात उसने आपको बताई। कि तुम दोनों के बीच में कुछ चक्कर तो नहीं था? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं, मेरी तरफ से तो बिल्कुल नहीं था। हाँ, पर प्रवीण दादा मेरे होने वाले बच्चे के लिए बहुत ज्यादा पागल थे। केतकी भाई ने उनको बच्चा नहीं देख पा रहे थे। पहले मुझे लगा कि अपने बच्चे की कमी पूरा करना चाहते, पर सब वो दोनों पति पत्नी कुछ अजीब से हैं। बीवी मुझे मारती थी और पति मुझे संभालता था, फिर अपनी बीवी को मारने के लिए मेरी मदद मांगता था। साहब, मैंने कुछ दिनों तक सहा क्योंकि उन्होंने मेरी जान बचाई थी, तो फिर मैं भाग गई। मर्डर वाले दिन भाग गई? हाँ साहब, उस दिन केतकी बहनी ने मुझे बहुत मारा। प्रवीण दादा बहुत गुस्सा हो गए। मेरा ना दिमाग खराब हो गया ना, तो उसको और उसके बच्चे को दोनों को मार दूंगी मैं। मैंने तुम्हें कहा था ना, इसे रास्ते से हटा देते हैं, हम दोनों सुखी रहेंगे। साहब, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं भाग गई। कितने बजे? रात का खाना बना के कुछ 9 साढ़े 9 बजे होंगे। किसी ने देखा तुमको? हो साहब, वो मैं अपने घर आई थी, वहाँ मेरे सास ससुर थे। तुम मेरे रवि को खा गई। आई पुलिस का फोन लावा। आई संभाल के, मेरा बच्चा है, बच्चा नहीं, पाप है ये, पाप। बल्कि मेरे पुलिस का फोन आई। सर, ना मैंने अपने रवि को मारा है और ना ही केतकी बहन को। राजदीप, केतकी के पीएम रिपोर्ट में उसका टाइम ऑफ डेथ क्या है? सर 12:30 से 2:30 के बीच। लेकिन प्रवीण ने हमें बताया था कि उस वक्त वो घर पे नहीं था, कोर्ट के सामने एक वैन में था। सीसीटीवी फुटेज मिला? हाँ सर, ये देखिए सर, ये जर्नलिस्ट वाली वैन दिख तो रही है। वैन दिख रही, लेकिन वैन का पिछला हिस्सा और प्रवीण दोनों भी नहीं दिख रहे। इसका मतलब प्रवीण को कैमरा एंगल पता था और उसने उसी तरह वैन पार्क की। बांद्रा पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। मुल्ला स्नेहा हमें मिल गई है और उसकी एलिबाई भी। सर साहब, मेरे रवि का कुछ पता चला? हम भी आपसे यही पूछ रहे हैं, आपके पति का आपको कुछ पता है क्या? साहब, 10 तारीख को दोपहर के कुछ 4:30 बजे मुझे रवि का फोन आया था। स्नेहा, मुझे कुछ बड़ा पता चला है। मैं मेरा नंबर बदल रहा हूँ, लेकिन तुम टेंशन मत लेना, मैं कल तुम्हें नए नंबर से कॉल करता हूँ। रवि, काय बोलते हो? हुआ क्या है? सुनो, जो कुछ भी हुआ है मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन ये सब आज ही खत्म होगा और इस काम के लिए गवर्नमेंट से मुझे पैसे भी मिलेंगे। तुम देखना, हमारे सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। काम थोड़ा जोखिम का है, पर तू टेंशन न कोगी उस। साहब, मेरे को कुछ गड़बड़ लगा तो मैं बसे की सुबह पहली ट्रेन पकड़ के वापस मलाड आ गई। घर पर रवि नहीं था। पति किधर है तेरा? किधर है पति? मुझे नहीं मालूम कहाँ पे चल हट। विक्की और बाबला घर आए और बोले कि रवि कल रात से गायब है। कल रात को पैसे देने वाला था, पूरी रात भर हम लोग बाहर उसका इंतजार कर रहे। पागल है क्या हम लोग? मुझे मालूम होता तो मैं लगता है भाग गया। बोल, किधर भागा वो? मुझे खुद को नहीं मालूम, मैं खुद परेशान हूँ। झूठ मत बोल, सच सच बता, कहाँ भागा है तेरा पति? मुझे नहीं मालूम। ये क्या कर रहे हो आप? इसका पति अगर कर्जा नहीं चुका सकता तो पत्नी से तो वसूली कर सकते हैं ना अपन। नहीं, मैं पेट में। फिर उन दोनों ने मेरा रेप किया और मुझे बेच दिया। क्या स्नेहा बता सकती हैं कि आपके पति किस वजह से डरे हुए थे? नहीं साहब, उनका तो काम भी सीधा साधा था, पर साहब ये जब मैं उस दिन घर गई थी तो ये टेबल पर था। इसमें वो अपने सारे क्लाइंट्स और हिसाब सब इसी में सेव करते। लास्ट कंप्यूटर किसका रिपेयर किया है? सर, आखिरी बार रवि ने समीर कर्णिक नाम के किसी आदमी का कंप्यूटर रिपेयर किया था। समीर कर्णिक? चेयर अप जान, बहुत जल्दी ये सब खत्म हो जाएगा। सर, ये दोनों रोज एक दूसरे को मिलते हैं। हाँ, इस आदमी ने लैपटॉप ठीक किया था मेरा, फिर मैंने उसे पे किया और अपना लैपटॉप वापस लेके आ गया। क्या हम आपका लैपटॉप देख सकते हैं? आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, पर्सनल चीज है उसमें, आप बिना वारंट के, यू नो, आई एम सॉरी। क्या हुआ भैया? वो आदमी जो मेरा लैपटॉप ठीक किया था ना, वो गायब है। आई एम सो सॉरी,
आई होप आप लोगों को वो मिल जाए। कैन आई यूज योर लू? या श्योर, रूम पे एंटर करते ही लेफ्ट में। थैंक यू। ये सोनिया दोनों केसेस में इन्वॉल्व है। सर यही वो लड़की है सोनिया जिसे नवीन आर्मी एग्जाम के लिए रेडी कर रहे हैं। नवीन इज मैरिड और इन दोनों के बीच का कंफर्ट लेवल देखकर ये लगता तो नहीं है कि ये मामला सिर्फ पढ़ाई का है। आई डोंट थिंक नवीन गद्दार है। आई डाउट कि उसे इस बात का आइडिया भी नहीं होगा कि ये लड़की उसे किस तरह यूज कर रही है। लेकिन ऑफिसर हमें श्योर होना होगा। सर ये देखिए, ये फ्लैग पूरा तो कैप्चर नहीं हुआ है, लेकिन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के फ्लैग जैसा लग रहा है। हाँ, लग तो वही रहा है। आजादी परिंदे, आजादी के परिंदे। मुझे लगता है ऑफिसर ये सोनी और समीर किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं और ये नवीन को हनी ट्रैप कर रहे हैं। ये रविकांत ने आखिरी कंप्यूटर समीर का ही रिपेयर किया था ना, तो उसके डिसअपियर होने में और इस केस में कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। प्लीज ये मत करो, अगर पकड़े गए ना तो आर्मी तुमको छोड़ेगी नहीं। डार्लिंग, हम तो कल रात को यहाँ से गायब होने वाले, तुम अपना देख लो। तुम्हें पता है ना कि मेरे एक्सेस के बिना तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। डोंट एक्ट ओवर स्मार्ट। और तुम सोचो, अगर तुम्हारा ये वीडियो लीक हो गया तो तुम, तुम्हारा फैमिली, तुम्हारी नौकरी, यहां तक कि तुम्हारे बच्चे सब बर्बाद हो जाएंगे। कम से कम इसमें तुम्हारा चांस है। तो बिना कोई ड्रामा किए एक बार प्लान रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? हम तुम्हारे वेपन्स फैक्ट्री के आसपास मिलेंगे। मैं वहां पे तुम्हें एक पेन ड्राइव दूंगा, उसमें एक सॉफ्टवेयर है जो तुम अगर अपने सिस्टम में डालोगे तो ऑटोमेटिकली सारे डेटा उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, ताकि तुम हमारे साथ कोई चालाकी नहीं कर सको। वरना पता है ना, वीडियो। ये बंदा है वो? पता नहीं सर, हमें सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। अब देखो। हाँ सर, यही है। हाँ सर। हेलो केलकर साहब, आप सोनिया और समीर को उठाइए, लेकिन बहुत ही शांति से, क्योंकि हमें उन्हें चौकन्ना नहीं करना है। आई हैव नो आइडिया उनके स्लीपर सेल में और कितने लोग मौजूद हैं। हम पुलिस स्टेशन से ही उनका चार्ज ले लेंगे। ठीक है। हाँ सर, मैं जानती हूँ नवीन को। वी आर फ्रेंड्स। सर हम एक्सीडेंटली मिले थे और वो मेरी हेल्प कर रहे थे। हमने तुम्हारे रिकॉर्ड चेक किए 2016 के पहले, कुछ नहीं मिला। सर हाउ डू आई नो? लेकिन हम जानते हैं, क्योंकि तुम सोनिया कर्निक नहीं, आरफा खान। ये देखो। और ये तुम्हारा भाई समीर नहीं, शर्जील अंसारी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का रिक्रूट ऑफिसर। क्यों, सही है ना? हमने तुम्हारा लैपटॉप चेक किया, एक बात पता चली, तुमने एक वीडियो किया था जो तुमने डिलीट किया था, और वही वीडियो रवि ने देख लिया था, इसलिए तुम दोनों ने मिलकर उसको मार दिया। रवि हमारे पास कभी नहीं आया। आपने जो मेरे लैपटॉप में वीडियोस देखे ना, वो मेरे नहीं है, सोनिया और नवीन के हैं। ये ऐसे नहीं मानेगा, इनकी कस्टडी हमें लेनी पड़ेगी। चलो एक मिनट कर, एक मिनट, इसको मोबाइल देना। पुलिस से पता चला उनको तुम पे शक है रवि की डेथ में। एहतियात बरतना। जब समीर ने बताया कि उसके लैपटॉप में तुम्हारे भी वीडियोस थे, तभी मुझे शक हो गया कि तुम्हारा और उसका जरूर कुछ ना कुछ कनेक्शन है। इसलिए मैंने वो मैसेज भेजा, मुझे देखना था तुम क्या करने वाले। रवि ने मेरा ही वीडियो देखा था, लैपटॉप में जाके उसने कॉन्टेक्ट डिटेल निकाल के उसने मुझे ईमेल किया था। मैं समझ गया था कि उसको ये लग रहा है कि ये लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसे बोला कि इस फ़ोन को तोड़ दे और ये बात कभी किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। और उसके बाद मैंने उसको खुफिया मिशन बोलकर जंगल में बुलाया और
सर आपका लैपटॉप। इसमें से कोई फुटेज तो नहीं निकला? फुटेज? नहीं, कुछ नहीं निकाला मैंने। गुड, ये डिफेंस का मामला है, सरकार तुमको इनाम देगी। चलो। वो बेचारा देशभक्त गरीब इंसान, हाँ, तुम्हारी मदद करना चाहता था, तुमने क्या किया उसके साथ? उसको मार दिया। अब चलो जिंदगी भर जेल में। देखिए रमाकांत जी, मंजुला जी, ये सब कुछ हुआ, इसमें आपकी बहू की कोई गलती नहीं, वो निर्दोष है। विकी और बाबला इन दोनों ने हमें गुमराह करने के लिए उनके अफेयर की बात बताई थी। शी इज इनोसेंट। हम अक्सर जीवन में ऐसे पड़ाव पर आते हैं जहां हमारी गलती होती है और हम उसे छुपाने के लिए 100 और गलतियां कर बैठते हैं, और हमारी इसी कमजोरी का फायदा अरफा और शर्जील जैसे देशद्रोही लोग उठाते हैं। मेरी अपील है हमारे देश के हर बच्चे से, हर युवा से, आप देश की ताकत हो, देश का भविष्य हो, और कुछ लोग आपको इस देश को खोखला करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्हें कामयाब मत होने दीजिए। इसी के साथ मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान में रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।